कोपरगाव शहरातील मदरसा मिफ्ताहुल उलूम संचलित मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हायस्कूलमध्ये आज दिनांक 31 ऑगस्ट 2022 रोजी मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हायस्कूलचे संस्थापक मौलाना मुनीर अहमद यांच्या पुण्यतिथी निमित्तानं विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रारंभी मौलाना मुनीर अहमद यांना अभिवादन करण्यात आले आहे। अध्यक्ष मौलाना आसिफ कासमी यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। यावेळी विद्यार्थ्यांना वह्या व कंपास वाटप करण्यात आले आहे। या प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले असून मान्यवरांनी मौलाना मुनीर अहमद यांच्या आठवणींना उजाळा दिला व त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती उपस्थितांना दिली आहे। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रोफेसर चांद सर, शाळेचे माजी मुख्याध्यापक शेख रियाज सर, मौलाना बशीर, मौलाना मुख्तार, अल्ताफ भाई कुरेशी, फकीर मामू कुरेशी, फकीर मोहम्मद पहिलवान, मुख्याध्यापिका महमूबिन मॅडम, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। उसको पूरा किया और उर्दू स्कूल जो है यहाँ कायम हुआ और इसी उर्दू स्कूल से बच्चे जो निकले वो कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना और 30 बच्चे ऐसे इंजीनियर बने। और ये जो गलत फहमी आवाम के अंदर फैली गई है कि उर्दू मीडियम से आदमी तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता और दुनियाई कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकता, ये ख्याल जो है गलत साबित हुआ। फिर बालों पर शिकस्ता फजा हौसला शिकन तेरा कदम के क़ुव्वते परवाज़ पा गए। इस शेर की मिज़दाक़ मौलाना ने मैदान अमल में कदम रखा और कामयाबी ने उनके कदम को चुना। हम मौलाना के लगाई हुई इस शजर को, इस शमा को जो है हम जलने देंगे, इसका साथ देंगे और इसकी आबियानी करेंगे ताकि मौलाना का जो अज़ाइम थे, जो ख्वाब था, वो पूरा हो सके। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब यवला से आते थे, यानी कोपरगांव की हालत ये थी कि यहाँ पर एक ढंग का आलिम भी नहीं जो नमाज जनाजा को अदा कर सके, जो निकाह जैसे फ़राइज़ को अंजाम दे सके। फिर कहीं ना कहीं जब ऐसी बातें आती हैं, हमारे समाज के अंदर की ज़रूरतें जब सामने आती हैं तो उस पर सोचने वाले ज़रूरी होते हैं। जो इसको सोचते हैं वो उस बात को कर पाते हैं। जिनके सामने कोई सोच ही नहीं, कोई विजन ही नहीं, कोई नज़रिया ही नहीं, कोई दूरंदेशी ही नहीं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। चल रहा है, जो पीछे चल रहा था वो भी आगे चल रहा है। लेकिन जो लोग, अल्लाह जिनको समझ देता है, जो लोग सोचते हैं, फिर वो लोग अपने जैसे अपनी सोच रखने वाले लोगों को जोड़ते हैं और उसमें से कुछ नया काम करने का और नया आज़म लेकर वो चलते हैं। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की बुनियाद रखी गई एक झोपड़ी की शक्ल में। सुभाष नगर में वो झोपड़ी थी, झोपड़ी की शक्ल में 4-5 बच्चे थे। हम लोग सुनते हैं मौलाना यासीन साहब और मौलाना आसिफ साहब, हाफिज़ रियाज साहब, मरहूम हाफिज़ मोहम्मद खान साहब, ऐसे 5-7 बच्चे उस ज़माने में हुआ करते थे और 5 बच्चों 7 बच्चों के ऊपर ये इदारा शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं, वो अज़्म मुहक्कम तो होती है बलाएं पसपा, किधर तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। मुश्किलें तो आएंगी, बिना मुश्किल के, बिना तकलीफ के कोई चीज़ वजूद में नहीं आती, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। और इदारों का कायम होना बहुत बड़ी बात है।
फिर मौलाना मुनीर साहब ने इस बात को अंजाम दिया, कई लोगों ने उनका साथ दिया। मौलाना मुनीर साहब की एक आदत थी जो शायद बाद वालों को वो समझ में नहीं आई, कि हमारे समाज में कौन सा आदमी किस काम को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से अंजाम दे सकता है, उनकी सलाहियत को पहचानना। ये हुनर मौलाना मुनीर के अंदर बहुत अच्छा था, और जो जिस काम में काबिल है उस आदमी को वो चुन लेते थे और फिर उसकी ज़हन साजी करके उसको अपने काम में लगा देते थे। इस तरह से हमारे स्कूल मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हाई स्कूल, मौलाना मुनीर उर्दू प्राथमिक विद्यालय और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के बानी मरहूम अलहाज मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह के एतराफ़ खिदमत के लिए इकट्ठा हुए थे। मरहूम मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह 1942 में जवलकी बोलढाल तालुका नांदगांव ज़िला नासिक में पैदा हुए। वालिद साहब का इंतकाल उनकी कम उम्री में ही हो गया। उनकी परवरिश उनके चचा दादा मियाँ टेलर में की। आपने अपने चचा मोहतरम की निगरानी में इब्तिदाई तालीम शुरू की और इस यतीम मोती की तालीम और तरबियत बेहतरीन अंदाज में शुरू हो गई। कोपरगांव में 7वीं तक तालीम हासिल की और उसके बाद मालेगांव का सफ़र किया। महाराष्ट्र की मशहूर दरसगाह महद मिल्लत में दाखिला लिया। मौलाना मुनीर अहमद साहब अपने असातिज़ा के इंतहाई फरमाबरदार शागिर्द थे। मदरसे के कवानीन वो ज़वाबी और तालीमी औकात के इंतहाई पाबंद थे। 1962 में महद मिल्लत से सनद आलमियत लेकर आप अपने वतन कोपरगांव लौटे और इल्मी व दीनी खिदमत में मसरूफ़ हो गए। आपने जनवरी 1967 में मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के नाम से एक अरबी मदरसे की बुनियाद डाली। इस मदरसे में मुख्तलिफ रियासतों से 6 तलबा ने दाखिला लिया। मौलाना मुनीर साहब इस मदरसे के लिए अपनी तमाम तर क़ुव्वतें सर्व करते थे और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि अब मदरसे का शुमार रियासत महाराष्ट्र के बड़े मदारिस में होने लगा। मदरसे से बहुत से उलमा व हिफाज फारिग हुए जो मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद में दीनी मराकिज़ में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के क़याम के साथ ही मौलाना के जहन में ये ख्याल मुसलसल करवटें ले रहा था कि मुसलमान बच्चों के लिए इब्तिदाई उर्दू तालीम के साथ साथ सानवी और आला तालीम का इंतज़ाम भी उर्दू मीडियम से हो। इसलिए इब्तिदाई तालीम के बाद तलबा को मराठी हाई स्कूल में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता और बहुत से मसाइल और मुश्किलात से दो चार होते, जिसका ये हल था कि 7वीं जमात के बाद उनके लिए उर्दू मीडियम से हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। तलबा, सदर मजलिस, उलमाए किराम और आए हुए तमाम हज़रात, फरद मैडम साहिबा ने तो मौलाना की काफ़ी तफसील आपको बता दी है और मौलाना के कान और उनके काज जो है ये ढके छुपे नहीं, ये बिल्कुल जग जाहिर है कि मौलाना के काम ऐसे हैं कि काफ़ी दिनों तक उसको याद रखा जा सकता है। मौलाना की कुड़न, मौलाना की जो कड़प थी, मौलाना ने उसको करके दिखाया मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के नाम से और अपने हाई स्कूल के नाम से। और मौलाना ने जो कोशिश की वो दरख्त जो उन्होंने लगाया वो समरावर हुआ और उसके फल और उसके कोशिशें हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह सब इसी स्कूल के और मदरसे के पढ़े हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर मुझे एक ही शेर याद आता है कि जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, आँख से ओझल तो होता है फना होता नहीं। हमें याद आते रहेंगे, गमों के पियाले पिलाते रहेंगे,
सदा तुम हमें याद आते रहेंगे, गमों के प्याले पिलाते रहेंगे। वो सूज़े मुनीरी, वो शौक़े मुनीरी, वो सूज़े मुनीरी, वो शौक़े मुनीरी, ख्यालों में आकर रुलाते रहेंगे। सदा तुम हमें याद आते रहेंगे। तड़पना बिलखना रातों का उठना, तड़पना बिलखना रातों का उठना, वो सजदे ज़मीं को रुलाते रहेंगे। सदा तुम हमें याद आते रहेंगे। आपकी याद में अपने से जुड़े और उनके घर में कष्ट दिया हमारे हम एक राजकीय स्कूल का काम करते हैं। का नाम दिया था, उसके पार्टी ले थे, उसके बोर्ड लगे हुए नहीं, उसका बोर्ड का भी हम इंतजाम करेंगे। अब पहली बात तो सबसे खुशी की बात ये ऐसी है, आप सबको मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाजू में जो ग्राउंड था, हमारा छोटे भाई आरिफ भाई पुलिस जब उपनगर अध्यक्ष थे, वो फ्रंट के अंदर बाजू में जगह है, तो उसका हमने अपने 80 महीना हो गए, हेडमास्टर हो गए, अपने रियासर हो गए, उन्हें क्रॉसटा रखे थे हमारे सामने। लेकिन 30 घंटे जगह अंदर पे इसके कागज पत्र की पुख्ता नहीं है और काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो पिछले आखिरी जनरल बोर्ड की मीटिंग के अंदर आरिफ भाई के हाथ से और माजी आमदार नेता कोल्हे और हमारा नेता विवेक भैया कोल्हे, इनसे मिलकर हमने प्रस्ताव सामने रखे और 33 घंटे का प्रस्ताव पूरा करके उसके परत ला के जमा किया। सर सही बात है नहीं? और ऐसे भी आइंदा भी जो भी हमारे से जो भी राजकीय हिसाब से अगले काम जो भी लाइफ के अंदर जो होंगे, जैसे हमारा आपका हुजूर ने मरहूम हाजी करीम पुरी जी साहब ने इस संस्था के वास्ते जैसे जान मौलाना मुनीर अहमद साहब के साथ में मिलकर जुलकर काम किया, उसी तरह मैं सबके सामने गवाही देता आसिमान और जो भी प्रॉब्लम इस संस्था में आया, आगे चल के हम सब मिलकर इसको अंजाम देंगे। इतनी बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ। नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तेरे ख्वाबों की कोई ताबीर नजर नहीं आती, कोई आस कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तेरे